12 नवंबर 2023 जिस सुबह हम लोग दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे, उसी सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल के अंदर 41 मजदूर खुदाई के काम पे लगे हुए थे। एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन ये टनल अचानक से धंस जाती है, जिसके कारण ये सभी मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस जाते हैं। फंसे मजदूर को निकालने में 17 दिन का समय लग जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि मजदूरों को सुरंग से निकालने में 17 दिन का समय क्यों लग जाता है, क्या क्या प्रयास किए जाते हैं इनके लिए। ये हादसा हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी बरकोट में। इस पहाड़ के अंदर 2 लाइन का रास्ता बनाई जा रही थी, जो सिलक्यारा और डेंटल गांव के बीच का हिस्सा है, जो मोदी सरकार के 12,000 करोड़ रुपए 4 धाम सड़क परियोजना के तहत इस हाईवे को इसलिए बनाई जा रही थी ताकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जो उत्तरकाशी से आने जाने की दूरियां कम कर देगी, जो लगभग 26 किलोमीटर और 1 घंटा का समय कम कर देगी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस प्रोजेक्ट की धाराशील रखी थी। इस टनल को निर्माण करने के लिए 2018 में मंजूरी मिल जाती है। इस हाईवे को बनाई जा रही है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा। इस टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जो एक साइड से यानी सिलक्यारा की तरफ से 2.5 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी थी और दूसरे साइड से बरकोट की तरफ से भी 1.5 किलोमीटर के आसपास तक खुदाई हो चुकी थी। इन दोनों के बीच का हिस्सा जो बच गया था लगभग 500 मीटर, उसी की खुदाई के लिए 41 मजदूर काम पे लगे हुए थे। लेकिन अचानक 12 नवंबर की सुबह करीबन 6-7 बजे के आसपास ये सुरंग धंस जाती है, जो 60 मीटर तक लंबा धंस जाती है। और इस सुरंग से बाहर निकलने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो मलबा गिरा था सिलक्यारा की तरफ से करीबन 200 मीटर की दूरी में आसपास में थी, जिसके वजह से इन मजदूरों के पास घूमने फिरने के लिए 2 किलोमीटर के आसपास जगह बची हुई थी। ऐसा नहीं था कि ये सब मजदूर छोटी जगह में फंसे हुए थे। इस सुरंग की हाइट करीबन 8.5 मीटर के आसपास थी। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, बाबा बोकना का। इस हाईवे को बनाने के लिए इस मंदिर को हटा दिया जाता, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। उत्तराखंड के सरकार ने इन फंसे मजदूर को बाहर निकालने के लिए 5 कंपनियों को काम दे देते हैं। ONGC, RVNL, SJVNL, NHIDCL, THDCL। इसके अलावा BRO और NDRF भी वेट कर रहे थे जब भी इनकी ज़रूरत हो। इन सभी कंपनियों ने सबसे पहले काम किया कि फंसे मजदूर के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना, जो मलबे में ड्रिल करके एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाएगी ताकि इन फंसे मजदूर को सांस लेने में दिक्कत ना हो। और इसके बाद उन्होंने एक और पाइप घुसाई 4 इंच की, ताकि इस पाइप से मजदूरों को खाना दे पाए। अगले दिन 13 नवंबर को इस रेस्क्यू के लिए काम जारी किया जाता है। इस काम में 200 से भी ज़्यादा लोग काम पे लगते हैं। इसके अगले दिन 14 नवंबर को एक और प्लान बनाया गया कि हम बड़े होल करेंगे और इसके थ्रू पाइप फिट करेंगे। ये पाइप इतनी बड़ी होगी कि इससे फंसे मजदूर आराम से बाहर निकल जाएंगे। इस पाइप से फंसे मजदूर से बात किया जाता है। महादेव हाँ ठीक है, बोलो दादा मन का बाबा मन का ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे। 15 नवंबर को एक और दूसरी मशीन मंगाई जाती है। इस मशीन को मिलिट्री हवाई जहाज से मंगाई जाती है। इस मशीन को तैयार करने में 1 दिन का समय लग जाता है, यानी कि ये मशीन 16 नवंबर को तैयार होती है। ये मशीन की खासियत बात यह है कि 1 घंटा में ये 5 मीटर तक खोद सकती है। 1 दिन तक काम ठीक ठाक चलता है और फिर अगले दिन इसे बंद करना पड़ता है, क्योंकि सुरंग से क्रैश होने की आवाज़ सुनाई देती है। उत्तरकाशी के जिला ऑफिसर DP बलोनी ने कहा कि अब हम वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। तो ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल ओपनिंग्स भी दी जाए इनको रेस्क्यू करने। इनका कहना है कि हम पहाड़ के ऊपरी भाग से गड्ढा खोदेंगे। यहाँ BRO की मदद ली गई। 1 दिन में पूरा रोड बना दिया गया ताकि सामानों को पहाड़ के ऊपरी भाग तक ले जाने में दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ NHIDCL की टीम एक नया होल करने की कोशिश को जारी रखा। 20 नवंबर को एक बड़ा दिन बनता है। इस ऑपरेशन के लिए आर्नोल्ड डिक्स को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया जाता है। आर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वे अपने सजेशन दे रहे थे कि यहाँ क्या होना चाहिए। उस दिन शाम को एक 6 इंच की पाइप मलबे से घुसाने में सक्सेस रहते हैं। इस पाइप से फंसे मजदूर को कुछ और दिया जा सकता है, क्योंकि ये पाइप बड़ी थी। इस पाइप से खाना, दवाई, मोबाइल चार्जर ये सब भेजे जा रहे थे। और इससे एक वीडियो भी बनाई जाती है जो इस तरह से थी। कैमरे को पाइप से धीरे-धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। 21 नवंबर को डिसाइड किया जाता है कि हम 2 पाइप और घुसाएंगे। 23 नवंबर को ये मशीन ड्रिल करते समय खराब हो जाती है, जिसे रिपेयर करने में पूरी रात लग जाती है। अगले 24 नवंबर को फिर से ये खुदाई जारी किया जाता है। 25 नवंबर को यह मशीन पूरी तरह से टूट जाती है और खुद ही सुरंग के अंदर फंस जाती है।
आर्नोल्ड डिक्स बताते हैं कि ये मशीन 3 बार टूट चुकी थी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। Auger is broken. Broken. Yeah, broken. Is it repaired or not? Yeah, the machine is busted. It's irreparable. It is destructive. No more work from No more work from Auger. 26 नवंबर को ऑथराई कहते हैं कि दोबारा से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और उस दिन 12 मीटर का फासला बच जाता है ड्रिलिंग करने के लिए। 27 नवंबर को डिसाइड किया जाता है कि मशीन तो गई, अब हम हाथ से खुदाई करते हैं और 12 लोगों को इस काम में लगाया जाता है। ये 12 लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और इसी की वजह से फाइनली 28 नवंबर को रात 8 बजे पहले वर्कर को स्केच के द्वारा निकाल लिया जाता है और एक एक करके सबको बाहर निकाल लिया जाता है टनल से। और उन्हें फूलों की माला पहनाई जाती है।